गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फोर्थ मेथड बताने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा? सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये आपके पास दो इक्वेशन रहेंगी, एक इक्वेशन हमने इधर लिख दी, एक इक्वेशन इधर लिखी। अब हम क्या करते हैं इसमें, या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो अभी हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, तो 2x क्या हो जाता? 2 माइनस 3y। फिर x के आगे आपका 2 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, y की हमें डिफरेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, तो उसको हम केस वाइज बना लेते हैं। केस फर्स्ट, इसको हमने ए इक्वेशन ले लिया। तो अब देखिए हमने क्या किया, पुट y इक्वल टू पहले हमने 2 डाल दिया, क्योंकि अपॉन में 2 है तो 2 से सारे डिविजिबल हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं कि इवन ही नंबर ऊपर आए। क्या है? इवन नंबर, ताकि वो डिविजिबल बाय 2 हो जाए, तो ग्राफ में बनाना हमें ईजी रहेगा। तो देखिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो x आ गया आपका 2 माइनस 6 अपॉन 2, यानी कि -4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आई? -2। अब हमेशा याद रखिए, कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमेशा x पहले आता है, y बाद में आता है। तो पहले x है, बाद में y लिखा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब हम ऐसी इस मेथड से करने के लिए हमें दो और कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, मिनिमम 3। तो केस सेकंड बना लेते हैं इसी का, केस सेकंड। तो पुट y इक्वल टू, अब हमने क्या डाल दिया? 4। अगर हमने y को 4 डाला तो x क्या आ जाता? 2 माइनस 3 इंटू 4। ये किस में डाला है हमने? a इक्वेशन में। तो अपॉन में 2 है, तो x कितना हो गया? 2 माइनस 12 अपॉन 2, यानी कि -10 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाता है आपका? ये आपका आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती -5। अब हमेशा आप याद रखिए कि पहले x आता है, बाद में y। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो x पहले y बाद में, तो y कितना था? 4। तो अभी हमने दो केस निकाल चुके हैं, यानी कि दो कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं। इसमें हमें मिनिमम, इस मेथड में हमें मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं। तो अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो केस 3 बना लेते हैं। अभी हमने y को -2 डाल दिया। मैं इवन नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अपॉन में इवन नंबर है। मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर इवन नंबर ही बने, ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी पड़े और पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में आए। तो देखिए, y को अब मैंने -2 डाल दिया, तो x क्या हो गया? 2 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू हो गई 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो x कितना हो गया? x कितना हो गया? 8 अपॉन 2, यानी कि 4। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 4, -2। पहले x बाद में y, हमेशा ध्यान रखिए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन बना। अब हम ऐसी इसमें सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सेकंड इक्वेशन हम पे क्या थी? ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो अब हम इसके भी कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो देखिए कैसे बनेंगे। इसमें हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या हो गया? 2y प्लस 8, क्योंकि ये माइनस का साइन है, इधर जाके प्लस का बन जाएगा। अब हमने y की डिफरेंट वैल्यू रखी। तो केस फर्स्ट, तो y को हमने क्या रख दिया? 1। तो x कितना आता? इन b इक्वेशन कर दीजिए इसे, इन b इक्वेशंस। तो क्या हो जाता? देखिए, 2 इंटू 1 प्लस 8। तो x आ गया आपका 10। तो कोऑर्डिनेट बने 10 और 1, 10 और 1। केस सेकंड बना लेते हैं। तो अब मैंने y को क्या डाल दिया? अब मैंने y को डाल दिया -2। y को अगर मैं -2 डाल रहा हूँ इन b इक्वेशन, किस इक्वेशन में? b इक्वेशन में। तो x की वैल्यू क्या आ जाती? 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस 8। तो ये हो गया -4 प्लस 8, यानी कि प्लस का 4, क्योंकि 8 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे का हम साइन यूज़ करते हैं। तो +4 आया। ऐसी केस 3, क्योंकि हमें
कोऑर्डिनेट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो पहले से कोऑर्डिनेट में लिख लीजिए 4 -2, फिर केस 3 बना लेते हैं। तो केस 3 तो क्या हुआ, y को अब कुछ आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। y को हमने कितना पुट कर दिया, जैसे 3, तो -3 कर दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो छोटी वैल्यू आएगी आपकी कोई। तो x कितना आ गया आपका 2 × -3 + 8, तो x कितना हो गया -6 + 8, तो x कितना आ गया 2। तो इसको भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए हमने दोनों इक्वेशन की 3 फॉर्म बना लिए हैं। 3 कोऑर्डिनेट निकालना ज़रूरी होते हैं। अब देखिए आपको इस मेथड में कैलकुलेशन कितनी बड़ी पड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सेकंड मेथड यूज़ करिएगा। सेकंड मेथड बहुत ही इजी है, ये वाले मेथड से आप बचिएगा। इसमें देखिए कैलकुलेशन हमें कितनी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए इस मेथड का यूज़ ना करें। तो अब मैं आपको सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ, देखिए उससे कैलकुलेशन आपको कितनी इजी पड़ेगी। हमारा क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन था हमारा, 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8, यही सेम क्वेश्चन था। तो देखिए अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन लिख के मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 2, और हमने सेकंड इक्वेशन भी लिख ली ऐसी, x - 2y = 8। तो इसमें केस किस तरीके से बनाना है आपको, इसमें केस किस तरीके से बनाना है, हमने एक बार केस बनाइए, आपको कुछ नहीं करना। एक बार इसमें ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो पुट x = 0 इन फर्स्ट। जब हमने x 0 डाला तो देखिए 2 × 0 + 3 × y = 2 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3y = 2, तो y कितना आ गया 2/3, यानी कि लगभग 0 पॉइंट हम कह सकते हैं 67। ठीक है, तो अब हम इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे। जब हम इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते तो क्या आता 0, पहले मैंने कहा x आएगा क्योंकि हमने x को 0 डाला है, और y आ जाता 0.67। क्लियर हो गई बात। अब देख लेते हैं बेटा इसमें सेकंड केस। तो इसमें सेकंड केस क्या बनाते हैं हम, अब जब एक बार x को 0 डालना है, एक बार y को 0 डालना है, कैलकुलेशन बहुत ईजी पड़ेगी आपको। तो केस सेकंड बना लेते हैं हम, y = 0 किसमें, इन सेकंड इक्वेशन। तो देखिए आप, तो 2x + 3y = 2 है, तो अब y तो 0 हो गया, तो 2x = 2, क्योंकि 3 × 0 0, ये क्या बन जाता आपका 0, क्योंकि 3 × 0 हो जाता, तो ये 0 हो गया, तो x क्या आ गया 1। तो अब इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या आता 1, 0, बस आपको ये 2 ही पॉइंट बनाने थे। तो ये बहुत इजी मेथड पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन भी कम पड़ेगी। तो पहले इसके भी पॉइंट हो गए, अब इसके भी निकाल लेते हैं हम। तो अभी हमने क्या किया था, पहला केस क्या बनाया था, केस फर्स्ट पुट x = 0 इन सेकेंड इक्वेशन, तो x 0 हुआ, तो 0 - 2y = 8 हो गया, तो y कितना आ गया आपका -4। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं 0, -4। अब केस सेकंड बना लेते हैं हम ऐसी। केस सेकंड देखिए अब आप, तो केस सेकंड में हमने क्या लिखा, आपका क्या है, अब y को 0 डालेंगे, पुट y = 0 इन सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमने y को 0 डाला, तो x - 2 × 0 = 8 हो जाता, तो x कितना हो गया 8। तो कोऑर्डिनेट क्या बने 8, 0। तो अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। तो मैंने ये पहले से एक्सिस बना रखी हैं। अब आपको ये भी लिखना कंपलसरी होता है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ऐसी लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो ये कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, पहले ये बताएंगे हम। फिर उसके बाद देखिए अब आप 10 स्मॉल डिवीज़न किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 यूनिट को, 2 यूनिट का गैप है ना, देखिए 2, 4, 6, 8। तो इसमें जो एक्स एक्सिस पे हैं
10 स्मॉल डिवीज़न आपने ग्राफ पेपर में देखा होगा, स्मॉल स्मॉल लाइन होती है तो 10 लाइन्स होती हैं, तो 10 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 2 यूनिट हो गया। एज ही वाई एक्सिस पे वर्टिकल है तो इसमें 1 ही यूनिट का ले रखा, तो मैंने उसको भी डिफाइन कर दिया कि 10 स्मॉल डिवीज़न किसके बराबर हो गई, 1 यूनिट के। तो अब हम ये दोनों इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में। तो अब हम प्लॉट करने जाते हैं। पहला पॉइंट है, अब सपोज करिए आपको ग्राफ में पॉइंट बनाना नहीं आता है, ग्राफ में पॉइंट ज़ीरो लेना आपको नहीं आता है, तो उसके लिए भी एक सिंपल तरीका है। आप देखिए ये पहली लाइन को देखिए, 0,0.67 है, 0,0.67। आप ऐसे समझिए ज़ीरो को लेते ही नहीं है, ज़ीरो को लेते ही नहीं है, तो क्या बचा y 0.67, अप्रोक्सीमेट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया 0 पॉइंट। तो अब आप जब इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट लिखते हुए आपको ज़ीरो भी मेंशन करना है। क्लियर हो गई मेरी बात, ज़ीरो भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप ज़ीरो मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। सेकंड, अब आपका 1,0 है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ये क्या है, 1,0 प्लॉट करना पड़ेगा। तो 1,0 कैसे प्लॉट होगा, तो x हुआ 1, y 0 है, तो 0 को तो हम लेते ही नहीं है, तो x1 कहाँ पर है, x1 देखिए, तो x1 यहाँ पर आएगा 0 और 2 के बीच में, बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच आएगा ये। तो ये पॉइंट हो गया आपका जब आप लिखेंगे 1,0। अब आप इस लाइन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस, इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। पॉइंट के ऊपर से लाइन जानी चाहिए, बस इस बात का आप ध्यान देंगे। फिर इस इक्वेशन का नाम भी लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये इक्वेशन कौन सी थी, 2x + 3y = 2। अब आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 2y = 8, x - 2y = 8, और आपके पॉइंट क्या थे 0, -4। तो अब मैंने आपको अभी बताया था, तो आप देखो 0 मत लो, -4 का है, तो 0, -4 है, यानी कि y -4 है, तो ये रहा, ये हो गया। जब आप लिखेंगे तो 0, -4, 0 को वैसे आप कंसीडर ही मत करिएगा, लेकिन लिखते हुए कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 8,0, तो 8,0 कहाँ है, ये रहा, तो ये आपका हो गया 8,0। तो अब आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे, जहाँ पर ये कट करेंगी वही इसका आंसर होगा। तो ये कट हो गया। अब ये हमारी कौन सी लाइन थी, ये इस लाइन का नाम लिखना भी जरूरी है, x - 2y = 8। अब देखिए ये कट कहाँ पर हो रही है, तो ये देखिए आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए, तो x हो रहा 4 और y हो रहा -2, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या निकला, 4 - 2, यही इसका आंसर कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम सेकंड क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं। तो जैसे अब हमारा यही क्वेश्चन है, देखिए इससे कितना सिंपल पड़ेगा, सेम क्वेश्चन लिया हमने वैसा ही एक, और हम इसको सेकंड मेथड ही से करेंगे, 0 रखने वाला मेथड, वो बहुत इजी पड़ेगा आपको, वरना आपको कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ेगी। तो देखिए अब हमने क्या किया, पहले इक्वेशन लिख ली 4x - 5y = 20, और दूसरी इक्वेशन लिख ली 3x + 5y = 15। तो मेथड क्या था कि आपने पुट x = 0, सबसे पहला काम x को 0 डाला और इक्वेशन के नाम दे दिए इन फर्स्ट। तो 4x कितना आ गया आपका, सीधे 20, नहीं 5y आएगा क्योंकि x को तो हमने 0 डाला है, तो -5y = 20। तो y कितना आ गया बेटा, -4। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x बाद में y, तो पहला कोऑर्डिनेट निकल गया। ये आपका केस फर्स्ट था। केस सेकंड बनाइए आप। अब क्या, x को 0 डाल चुके हैं, अब किसको 0 डालेंगे, पुट y = 0 इन फर्स्ट, y को 0 डालिए। अब अब आपका क्या था, 4x - 5 × 0 = 20। तो 4x कितना आ गया बेटा, 20, और x कितना आ गया आपका
एक्स आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बने, पहले एक्स फिर वाई, तो वाई 0 रखने पे 5 आ रहा था। अब हम सेकेंड इक्वेशन भी देख लेते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं उससे भी। तो उसमें भी हमने क्या किया, केस बनाए। तो हमने क्या डाला, पुट x इक्वल टू 0 इन सेकेंड। तो हमने जब 0 डाला तो 5y इक्वल टू 15 आ गया, तो y कितना आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए 0,3। केस सेकेंड बनाइए आप। केस सेकेंड में अब आपका क्या हुआ, अब हमने x को 0 डाल चुके हैं, अब हम किसको 0 डालेंगे, y को। पुट y इक्वल टू 0। तो y को 0 डाला तो 3x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 15 हो जाता। तो अब क्या हो गया, 3x इक्वल टू 15। तो x कितना आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखिए 5,0। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए आपका पहली लाइन देखिए, आपकी पहली लाइन क्या है, 0,-4, 0,-4। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, आप ऐसे कंसीडर करिएगा, 0 आपको लेना ही नहीं है, 0 आपको लेना ही नहीं है। तो ये कौन है, -4 y। तो y -4 कहाँ पर है, आप चेक करिए, ये रहा देखिए। तो हम इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, -4 और 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। पहले x आता है फिर y आता है, 0,-4, ये लिख दिया मैंने। चलिए अब सेकंड चीज़ समझ लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या है, 5,0, ये रहा। तो इसको हमने 5,0, इसको अब हम लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। आपको बस ये ध्यान देना है कि पॉइंट के ऊपर से ही लाइन ड्रॉ हो। तो अब इसका लाइन का नाम भी दे दीजिए। तो आपका लाइन का नाम था 4x - 5y इक्वल टू 20। अब सेकेंड इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। तो सेकेंड इक्वेशन देखिए, अब आप क्या है, आपकी सेकेंड इक्वेशन थी 3x + 5। ये सेकेंड इक्वेशन तो ये थी, उसके पॉइंट थे 0,3। तो 0,3 कहाँ है आपका, ये हो जाएगा, क्योंकि 0 तो हम लेते ही नहीं है। और y3 कहाँ पर है, ये है। तो लेकिन जब हम लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे 0,3। अब उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या है, 5,0। तो यही है, ये 5,0 है, क्योंकि x 5 है y 0। तो अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका बन गया। तो अब आप इस लाइन का भी नाम दे दीजिए, जो भी आपकी लाइन थी। ये थी 3x + 5y इक्वल टू 15। जहाँ पर ये कट करेंगे वही सॉल्यूशन सेट होगा। तो आंसर क्या हो गया इसका आंसर जो आप लिखोगे 5,0।